देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। लास्ट क्लास में देख लो हम लोगों ने प्रोपोर्शन जो है पूरा कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से हम लोग समझते हैं पहले इंडिसेस क्या होता है। ये देखो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए, देखो 4 + 4 + 4 + 4 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये एडिशन है। ठीक है, ये एडिशन रूल है। देखो वी नो दैट द रिजल्ट ऑफ ए रिपीटेड एडिशन कैन बी हेल्ड बाय ए मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड अगर एडिशन होता है हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन के हेल्प में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इन्होंने 4 लिखा था, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे देखो गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ये देखो, जैसे मान लो 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, 3 फिर 3 फिर 3, इतना बार लिखने के मतलब बिहाफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बार नहीं लिखने के जगह हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बार 3 है। एक बार इसका एडिशन देख लो कितना होता है। अगर 3 7 बार ऐड होता है तो 3 + 3, ठीक है, 3 + 3 कितना हो जाएगा 21, है ना। ये सब का एडिशन 21 होगा, जो कि काफी टाइम लेगा। तुम लोग जब ऐड करोगे, चाहे तुम लोग कैलकुलेटर यूज करो चाहे ऐसे ही खुद ही कैलकुलेट करो, ठीक है, तो भी हमारा 21 कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। अगर हम लोग ऐसे बोल ले, इसका मतलब 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स 3 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है। अब ब्रैकेट दो या फिर मल्टीप्लीकेशन दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। 3 × 7, 7 बार 3 है तो ये कितना हो जाएगा 21। तो जब रिपीटेड होता है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं अपने एडिशन को। ये देखो we are aware of certain operations of addition and multiplication, and now we take up certain higher order operation with powers and roots under the respective head of indices। ठीक है, अभी तक हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, कौन से चैप्टर में, प्रोपोर्शन में सीख रहे थे, रेशियोज में सीख रहे थे। अभी हम लोग कुछ हायर लेवल का ऑपरेशन सीखेंगे, जैसे कि पावर्स, टू दी पावर्स जो तुम लोग करते हो, एंड रूट्स, अंडर रूट्स, ये सब सीखेंगे। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, we know that the result of a repeated addition can be held by multiplication। अगर repeated addition हो रहा है तो हम लोग multiplication लगा सकते हैं। जैसे देखो a, जैसे x + x + x + x + x, ये कितना बार x है, तो 1 2 3 4 5, हम लोग 5x लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली 5 × x, दैट इज 5x। अगर सेम चीज एडिशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एडिशन से मल्टीप्लीकेशन, ये क्या रूल्स हुआ, एडिशन से, ये देखो एडिशन को हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया, एडिशन को हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया। नाउ मल्टीप्लीकेशन को पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये इंटू था, सॉरी ये प्लस था, अब इसी का देखो इंटू लगा लेते, 3 4 5 6 7, बोलो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं। 3 7 टाइम्स ही लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5, हाँ 7 टाइम्स लिखा है। बोलो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू दी पावर में, 3 टू दी पावर 7, इसके जगह हम लोग 3 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं, वही बता रहा है। देखो ये 4 टू दी पावर 5 लिखा है, और जैसे x है तो x इंटू 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, तो इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, x टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, x टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर, और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन से टू दी पावर, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। गुड इवनिंग सोनाली। तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 और x टू दी पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये 3 को क्या बोला जाता है पता है तुम लोग को, इसका एक नाम होता है, इस 3 को क्या बोला जाता है, बोलो इसको क्या बोला जाता है 3 को। जब तुम लोग फर्स्ट टाइम ये टू दी पावर सीखते हो, ये तो पहले ही सीख लेते हैं ना हम लोग, जब 5 6 में पढ़ते हैं, ये टू दी पावर का जो कन्वर्जन, इसको तो क्या बोलते हैं, 3 टू दी पावर 7 ऐसे रीड करते हैं। तो ये क्या है, 7 को क्या बोल रहे हैं,
7 क्या है, इसका पावर है, ठीक है, 7 क्या है, इसका पावर है। और 3 को क्या बोला जाता है, बोलो 3 को क्या बोला जाता है, नहीं पता, पता है सभी को, मैंने किसी एक क्लास में बताया भी था। लॉग का यूज जब थोड़ा सा बता रहे थे, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स क्लास में जो लोग थे, हम एटलीस्ट उन लोगों से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो लोग बताएं कि लॉग का मैंने थोड़ा सा बताया था लास्ट स्टैटिस्टिक्स वेडनेसडे जो क्लास हुआ था, उसमें मैंने बताया था 2⁻³ मतलब 8 कैसे होता है। जो भी क्लास में थे, अगर तुम लोग को याद आता है, पावर इसको क्या बोला जाता है, कुछ नहीं याद रख रहे हो, बेस क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस, और वो हो गया हमारा पावर। ये देखो पावर, और ये पावर को ही क्या बोला जाता है, पावर को ही बोला जाता है इंडेक्स, ठीक है, पावर को ही बोला जाता है इंडेक्स। It may be noticed that in the first case 4 is multiplied 5 times and in the second case a is multiplied 5 times, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 3 is multiplied 7 times and 5 is multiplied x is multiplied 5 times, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, in all such cases a factor which multiplies is called base। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे ये फैक्टर है, यहाँ पर इसको भी हम लोग बेस बोलेंगे, यहाँ पर 5 को हम लोग बेस बोलेंगे। जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टर भी बोल सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर। और जितने बार ये मल्टीप्लाइड हो रहा है उसको पावर बोला जाता है। ये देखो जितने बार ये मल्टीप्लाइड हो रहा है उसको पावर बोला जाता है। देयरफॉर 4 एंड ए आर बेस एंड 5 इज इंडेक्स फॉर बोथ, ठीक है। ये देखो यहाँ से दिखा देते 4 एंड ए, ये देखो 4 और ए ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस है। और टू दी पावर जो हम लोग बोलते हैं उसको पावर बोलते हैं, ये तो सबको पता है हम लोग पावर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो एनी बेस रेज टू द पावर 0, एनी बेस कोई भी बेस ले लो, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एनी बेस और उसका पावर 0 ले लो, कुछ भी, ठीक है, जो भी नंबर ले लो, 1000 1000 2000 5000 9000 या फिर 500 1 2 3 4 5 करके जो भी ले लो, जो भी नंबर ले लो, कोई भी मतलब नंबर और उसके पावर में अगर हम लोग 0 दे देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। ये पूरा जो रूल्स है, ये वाला रूल्स कभी मत भूलो, ठीक है, हर जगह काम आएगा। उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ लॉ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला कैसे बना है वो बता रहा है। तो देखो हम फॉर्मूला यहाँ पर तुम लोग को लिखवा देते हैं जो हम लोग को याद रखना है। जैसे क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है इंडिसेस में, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ये एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूले का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो, याद रखने में आसानी होगा क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे सपोज अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, फिर इंटू लिख दिया 3 इंटू 3, अच्छा अगर हम इसको अलग से रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3। और इसको अगर अलग से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग एक्चुअली कितने सारे 3 है बताओ, 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 5, ठीक है। इसके जगह एक अगर हम लोग दोनों अलग अलग डिवाइड ना करें तो हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि 3 टू दी पावर 5 होगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में कैसे दिया है, देखो बेस 3, ठीक है, 3 बेस हो रहा है, इसको मैंने 3 टू दी पावर 3 यहाँ तक अलग से दिखाया, यहाँ तक अलग से दिखाया, इस फॉर्मूला से सिमिलरिटीज लाने के लिए। तो 3 और 3 हो गया। अच्छा अगर बेस इक्वल है, देखो बेस अगर इक्वल है, दोनों में बेस ए है, बेस अगर इक्वल है तो पावर जो भी है वो ऐड हो जाएगा। तो देखो 3 टू दी पावर 3 प्लस 2 यानी 3 टू दी पावर 5, ठीक है। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला लाया गया है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये क्या है, अगर बेस बराबर होता है तो पावर ऐड होगा। ये फॉर्मूला का मतलब है अगर बेस बराबर होता है तो पावर ऐड होगा, ठीक है, बेस बराबर होगा तो पावर ऐड होगा। सेकेंड फॉर्मूला देखो, सेकेंड फॉर्मूला a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n अगर होता है तो फॉर्मूला होगा a टू दी पावर m माइनस n। इसको भी समझो, जैसे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पर और नीचे है 3 इंटू 3।
अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है, पावर अगर बेस बराबर है तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर है 3 and 2 तो 3 - 2 3 टू दी पावर 1। और वैसे भी तुम लोग देखो 3 टू दी पावर 1 मतलब 3, यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 3 3 है, तो ये कट हो जाएगा तो एक ही 3 बचा, ये कट हो जाएगा तो एक ही 3 बचा ना, इस वजह से ये फॉर्मूला से हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब देखो सिंपल सा चीज है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, अगर डिवाइड होगा तो माइनस, और मैंने एग्जांपल से भी समझाया ताकि तुम लोग को याद रहे। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, अगर इंटू होगा तो प्लस, अगर डिवाइड होगा तो माइनस, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि बेस जो है वो इक्वल होने चाहिए, बेस जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी जाके ये वाला चीज अप्लाई होगा। मतलब अगर a टू दी पावर m है और b टू दी पावर n है तो फिर ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐड देखो एक पर्टिकुलर बेस पे लग रहा है, तो ऐड कैसे होगा, यहाँ पर दो अलग अलग बेस है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है देखते हैं, लॉ 1। अच्छा, लॉ 1 के हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से बताया। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉ 1 के हिसाब से, ये वाला 2 इंटू एक्स, यहीं पर देखो, यहाँ पर देखो कैसे किया है, 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, ये क्या लिखा हुआ है 2x टू दी पावर हाफ। हम फिर से ये क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 कितना होगा, अगर x का वैल्यू 4 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू 4 है तो ये कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये ऐसे दिया हुआ है, मतलब सब मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग नंबर मल्टीप्लाई कर लेते, बोलो 2 इंटू 3 कितना होगा, पहले हम लोग नंबर और नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है, अभी फॉर्मूला पढ़ा अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था, बोलो बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, बोलो, अभी तो 2 सेकंड भी नहीं हुआ, कहाँ गया, ये रहा, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, समझाया भी तो, फॉर्मूला क्या है, m प्लस n, है ना। तुम लोग सुन तो रहे हो ना, या सो रहे हो, क्या कर रहे हो, सुन रहे हैं मैम। तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। हाफ और ये प्लस हो जाएगा -1, ठीक है, हाफ और ये प्लस और ये -1, तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा हाफ -1, है ना, हाफ -1 हो जाएगा, तो 6 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, हाफ -1 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बताओ, हाफ -1 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, वहां पर जगह नहीं होगा, हाँ -1/2, ठीक है, -1/2। तो ये देखो 6 इंटू एक्स, ये देखो इन्होंने ऐसे किया है, अब बोला था कि x का वैल्यू अगर 4 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, तो x के जगह 4 पुट कर देंगे, ठीक है। अब माइनस ये जो x टू दी पावर -2 है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी फॉर्मूले में, ये हम एक्चुअली एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं, इसका इन्होंने फॉर्मूला नहीं बोला, उसके पहले ये क्वेश्चन दे दिया, चलो ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं। ए टू दी पावर अगर -m है, ए के पावर में अगर कोई माइनस वाला पावर है, ए के बेस, ए बेस है, पावर में m है, लेकिन पावर में माइनस है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा 1/a टू दी पावर m। देखो a टू दी पावर m मतलब a टू दी पावर m होता है, ये हमें पता है, लेकिन अगर इसके आगे एक माइनस लग जाता है तो वो 1/, होगा, ठीक है, वो 1/, होगा, तो 1/a टू दी पावर m हो जाएगा। तो वही चीज देखो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये एक फॉर्मूला था, तो 1/, अप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू दी पावर -हाफ है, तो एक्स टू दी पावर हाफ तो होगा ही, ठीक है, लेकिन 1/, हो जाएगा बिकॉज -हाफ था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 1/, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हमें 4 लगाने बोला है, तो 4 टू दी पावर हाफ, तो हाफ का मतलब रूट, हाफ का मतलब क्या होता है, ये मैंने बहुत बार अलग अलग क्लासेस में भी बताया, ठीक है, मेन इंडिस इसका ही होता है। 4 टू दी पावर हाफ मतलब क्या हो जाता है, √4, √4 मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 3 हो गया, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 हो गया। अच्छा, अब ये वाला भी फॉर्मूला लिखवा देते, ये टू दी पावर वाला, एक मतलब रूट कैसे हुआ वो भी बता देते, ये देखो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होता है ये देखो, ये वाला r, ये देखो
फोर्थ नंबर फॉर्मूला आर, अगर यहाँ पर आर है, ठीक है, आर और ये हो गया ए, इसको बोलते हैं rth रूट, ठीक है, rth रूट। जैसे देखो सेकेंड रूट मतलब ये होता है, ये देखो सेकेंड रूट मतलब ये वाला होता है, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 4 का, ठीक है, 4 का सेकेंड रूट मतलब रूट ओवर ऑफ 4, या फिर ऐसे 4 टू दी पावर हाफ। अच्छा 4 का थर्ड रूट तो क्यूबिक रूट 4 टू दी पावर 1/3, ठीक है। उसी तरह से 4 का अगर हम लोग rth रूट निकालेंगे तो 4 टू दी पावर 1/r हो जाएगा ना, उसी तरह से। तो ये मैंने एक बार तुम लोग को शायद स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास है उसमें बताया था, ठीक है, सब किए थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बताया था। ये देखो, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर 1/r, ठीक है, a टू दी पावर 1/r होगा, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने बोला, ये हम लोग देखो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सिंप्लीफाई किया, हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये देखो 6ab² c³ ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इनटू 4b टू दी पावर -2 c टू दी पावर -3 और d। तो पहले हम लोग डिजिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बताओ अगर पहले डिजिट मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है मतलब सब मल्टीप्लीकेशन ही है ना, 6 इंटू a इंटू b² इंटू c³ इंटू 4 इंटू b टू दी पावर -2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो 6 इंटू 4 सबसे पहले कितना होगा, 24। अच्छा एक a है तो a के साथ तो कोई मल्टीप्लाई है नहीं, तो मैंने a लिख दिया, ठीक है, इनटू अब b² और b टू दी पावर -2, ठीक है, ये जहां पर सिमिलर सिमिलर है एक जगह लिख लेते हैं, और c³ इंटू c टू दी पावर -3 और d, ठीक है। अच्छा अब देखो a का कोई जोड़ीदार है नहीं तो a बेचारा अकेला है तो a को ऐसे ही लिख दो, b टू दी पावर 2 और b टू दी पावर -2। अभी मैंने बोला कि अगर इनटू रहेगा बेस बराबर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, अभी बताया था, कॉपी में देख के बताओ ना, याद नहीं है तो क्या होगा, अभी देख के याद हो जाएगा ना, याद तो करना पड़ेगा। अगर बेस बराबर होगा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और c टू दी पावर, इसमें भी देखो वही होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और d ये भी बेचारा अकेला है तो इसको ऐसे ही रख दो। तो 24a, ठीक है, इंटू a है b टू दी पावर 2 और -2 तो क्या हो गया 0, c टू दी पावर भी कितना हो जाएगा, c टू दी पावर भी 0 हो जाएगा, और d जैसा है वैसे ही रहेगा। अभी और एक फॉर्मूला भी बताया था, समथिंग टू दी पावर 0, दुनिया में कोई भी नंबर ले लो उसके पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, कॉपी देखो और बताओ, बोलो नोट डाउन तो क्या होगा ना, 1। तो ये b टू दी पावर 0 और c टू दी पावर 0 1 बन गया इंटू d, तो 24ad, ठीक है, 24ad हो गया, 24ad। अच्छा अब ये डिवाइड वाला भी मैंने बता दिया, चलो ये वाला बता दिया, हाँ यहाँ पर दिया है ये वाला फॉर्मूला। अब डिवाइड वाले फॉर्मूले से हम लोग ये वाला क्वेश्चन दिया है 4, ये देखो 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1 और दिया है एक्स टू दी पावर -1/3। तो इसका मतलब 4 तो अलग है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने लायक कुछ है नहीं। लेकिन ये अगर देखो तो ये बेस देखो दोनों बराबर है और उसमें टू दी पावर दिया हुआ है, लेकिन डिवाइड फॉर्म में है। अगर हमारा बेस इक्वल है और डिवाइड फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ये देखो तुम लोग अपना कॉपी में देखो ना, लिखे तो हो गए m a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो क्या होता है a टू दी पावर m माइनस n, है ना। तो a टू दी पावर m माइनस n, यहाँ पर एक के जगह क्या है x है, x टू दी पावर ऊपर वाला माइनस, ये देखो ये फॉर्मूला है ना a टू दी पावर m बाई n, तो तुम लोग क्या लिखे थे a टू दी पावर m माइनस n, तो m पहले रहेगा तो पहले कौन रहेगा -1, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा और n, लेकिन n के आगे खुद एक माइनस है, इसीलिए देखो मैंने ब्रैकेट डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब तुम लोग ऐसे मत लिख देना x टू दी पावर -n और -1/3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है m माइनस n, और मेरा m कितना है, m है -1 और n कितना है -1/3, ठीक है। तो m माइनस n फिर क्या होगा, अब अगर हम लोग m माइनस n करना चाहते हैं तो -1 फिर -1/3, क्योंकि n के आगे पहले माइनस दिया हुआ है तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ एक माइनस लिख के आ जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा और गलत आंसर भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये गलती मैक्सिमम लोगों से हो जाता है। तो 4 इंटू
x टू दी पावर -1 और माइनस माइनस में +1/3। तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, -3 + 1, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2/3। ये देखो 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2/3। अब अभी हम लोगों ने माइनस वाला कंसेप्ट भी सीखा था ना, उसमें कैसे चेंजेस होगा, अगर हमारा पावर जो है वो टू दी पावर जो है वो माइनस में है तो 1 यही वाला रहेगा पावर, एक्स टू दी पावर 2/3 है वो एक्स टू दी पावर 2/3 ही रहेगा, लेकिन अगर उसके आगे माइनस है तो वो 1 हो जाएगा। ये देखो या तो ये ऑप्शन होगा या तो मतलब जो तुम लोग के पास ऑप्शंस रहेंगे या तो वो इस फॉर्म में रहेंगे या तो वो इस फॉर्म में रहेंगे, उसके हिसाब से तुम लोग को देखना है कि क्या फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो इस पे टिक करना पड़ेगा। अच्छा फिर से देखो एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने बोला यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सारा बेसिस जो है वो कुछ ए जैसा है, ठीक है, ए यहाँ पर भी ए है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो 2 है, इधर 6 है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 2 है और 6 है, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 इंटू ए टू दी पावर क्या है हाफ है, तो ये सब पावर क्या हो जाएगा ऐड ए टू दी पावर हाफ प्लस 2, क्यों पावर जो है ऐड हो रहा है क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। देखो ये एक्चुअली क्या है 2 इंटू ए टू दी पावर 1/2, जैसे 2 इंटू एक्स तो इसको हम लोग 2x लिख सकते हैं ना, मान लो 2x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो हम लोग 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है 2 इंटू ए टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो सब मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू 6 12 ए टू दी पावर हाफ और ए टू दी पावर 2/3 ए टू दी पावर -7/3, तो जितने भी पावर है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या क्या ऐड होगा हाफ प्लस 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस जो है -7/3। तो तुम लोग पहले पहले ऐसे ही लिखने का कोशिश करो, नहीं तो गलत कर दोगे, और जब थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा तो फिर ये प्लस माइनस में माइनस डायरेक्टली लिख लेना। अच्छा अब 9 यहाँ पर 9 ही रहेगा इंटू ए टू दी पावर -5/3, ठीक है, और प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करना है अपने हिसाब से, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा ए टू दी पावर, तो 1/2 2/3 और -7/3, 233 का एलसीएम करना पड़ेगा, 233 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 से देखना पड़ेगा है ना, कम से कम 2 डेटा एलसीएम में जाने चाहिए, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हाँ, तो 6 अगर एलसीएम होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 6 आ गया, तो ये 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करके देखेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस कितना हो गया 14। अब इसका सोल्यूशन करो, 3 + 4 कितना हो गया 7 - 14 कितना होता है -7, है ना। ये देखो ना 4 और 3 7 होता है, 4 + 3 7 7 - 14 कितना हो जाएगा -7/6, तो यहाँ तो हो गया -7/6, और नीचे कितना आ रहा है देखो 9 इंटू ए टू दी पावर -5/3 और प्लस 3/2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम, जब एलसीएम नहीं होता है तो दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 -10 प्लस 2 3 जा 6 9, तो -1/6 ये बन गया ए टू दी पावर -1/6। अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों बेस है और दोनों में मतलब इक्वल बेस है और पावर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिवाइड फॉर्मेट में है तो क्या कैसे हो जाएगा, ये 12/9 जैसा वैसा रहेगा इंटू ए टू दी पावर -7/6, और क्या हो जाएगा अगर डिवाइड फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस ऑफ -1/6 है ना, -7/6। एक काम करते हैं यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते कैसे हो रहा है, ऐसे हो जाएगा 12/9 इंटू ए टू दी पावर -7/6, m - n होगा ना, तो m जो है वो तो रहेगा ही, m ऊपर रहता है, माइनस n मतलब -1/6, ठीक है। अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली 12/n ये वाला आंसर होना चाहिए -7/6 और माइनस माइनस पे +1/6। अब इसका भी सोल्यूशन होगा 7/6 और 1/6 का, वो कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा 12/9 इंटू ए, यहाँ पर 6 -7 + 1 कितना हो जाएगा -6, माइनस ये कैंसिल हो गया 6 और 6, तो 12/9
9 इंटू ए टू दी पावर -1, ठीक है। 12/9 इंटू ए टू दी पावर -1, तो हम लोग ए टू दी पावर में -1 है, तो मतलब ए का पावर 1 तो है, वो तो होगा ही, लेकिन -1 है बोल के 1/ए टू दी पावर 1, मतलब 12/9a ऐसे होगा, 12/9a, ठीक है। अच्छा, अब अगर a का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ a का वैल्यू 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, ये कितना हो गया 12/36, ठीक है। 12/36, अगर इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, 12 3 36, तो 1/3 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, 12 3 36, दैट इज 1/3 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 1/3, 1/3 ही आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। हम्म, 1/3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक फॉर्मूला देखो, ऐसा अगर होता है तो फिर से हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं। 5th नंबर, ए टू दी पावर m और ऐसे n, ठीक है, इक्वल टू ए टू दी पावर mn होगा, मतलब 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर, सपोज 3 है तो क्या होगा, ये देखो 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, 3, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 2 3 है, अगर इसको समझने का कोशिश करो तो यहाँ पर 2 3 है ना, तो 2 3 मतलब 3 इंटू 3 9, 9 टू दी पावर 3 मतलब 3 बार 9, 9 9 और 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 9 और 9 का आंसर हो जाएगा 729, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सिंपल, अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दो पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में डाल दे तो कैसे हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2 इंटू 3, m इंटू n मतलब 2 इंटू 3, तो 3 टू दी पावर 6, ठीक है। अब 3 टू दी पावर 6 का आंसर चेक करो, 3 इंटू 2 3 4 5 6, 3 टू दी पावर 6 का आंसर भी 729 ही होता है, ठीक है। 3 टू दी पावर 6 भी 729, तो हम लोग ये जो है ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसको अवॉइड करेंगे और हम लोग अपना फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा n। अच्छा, और क्या फॉर्मूला दिया हुआ है देखते हैं, तो ये तो कर ही लेंगे हमने, नाउ विद द हेल्प ऑफ, ये छोड़ो। हाँ, अब ये वाला ए बी, जस्ट इसका ऑपोजिट देखो, 6th नंबर, ए बी टू दी पावर अगर n है, ए बी टू दी पावर n है तो फॉर्मूला होगा ए टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ए टू दी पावर n और बी टू दी पावर n, जैसे देखो 6 टू दी पावर अगर 3 है, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू दी पावर अगर 3 है तो 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, सही होता है कि नहीं, देखो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 8 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 3 2 और 3 27, ठीक है। 27 इंटू 8, ये कितना बन गया 216, और ये फॉर्मूला के हिसाब से हुआ। अदरवाइज ये देखो यहाँ पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, 6 टू दी पावर 3 इतना ही आता है, तुम लोग चेक करके देखो 6 टू दी पावर 3 जो है वो 216 ही आता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें किस तरह से फॉर्मूला यूज करना, हम लोग उसी तरह से करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर माइनस बी होल टू दी पावर 3। अब यहाँ पर एक पॉइंट मतलब इनटू एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर -2 होल टू दी पावर -a, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये a लिखा हुआ है, एक्स टू दी पावर a। अच्छा, अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये हम लोगों ने देखा। और उसके आगे ये जो लास्ट फॉर्मूला देखा कि अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, a इंटू बी होल टू दी पावर n, ये कुछ ऐसे ही है, तो फिर जो 3 है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जो 3 है, तो एक्स टू दी पावर a होल टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3। ये कौन से फॉर्मूले से किया, ये वाले फॉर्मूले से किया, ठीक है। और अगर पावर, अच्छा इसको भी पहले कर लेते हैं, फिर इंटू एक्स टू दी पावर
3 होल टू दी पावर माइनस ए, और y टू दी पावर ये क्या है, y टू दी पावर 2 था, अच्छा मैंने -2 लिख दिया, सॉरी, y टू दी पावर 2 था, y टू दी पावर 2 है और ये -a है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3a हो गया, ये -3b हो गया, ये -3a हो गया, और ये y टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2a, 2 इंटू a, ठीक है, तो -2a हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस जो बराबर है वो दोनों को ऐड कर देंगे, तो x टू दी पावर 3a प्लस -3a, ठीक है, ये जो पावर है ये ऐड हो गया, और यहाँ पर y टू दी पावर -3b, और ये क्या हो गया, -2a, क्योंकि प्लस होता है ना, इनटू होता है तो प्लस होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो x टू दी पावर 0 क्या होगा, समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है बताओ, 1, तो ये 1 इंटू ये वाला जो बचा हुआ है y टू दी पावर, ये देखो y टू दी पावर -3b -2a है ना, y टू दी पावर -3b -2a, तो ये देखो यहाँ पर लिख देते, क्वेश्चन को मिटा दिया मैंने, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं x टू दी पावर 0 इंटू y टू दी पावर -3b -2a, तो 1 इंटू y टू दी पावर, अब माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3b प्लस 2a, ठीक है। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मतलब वही डेटा जो है वो वापस आता है, जैसे 1 इंटू 3 3 होता है, तो 1 इंटू वाई टू दी पावर, ये मतलब क्या है, सिर्फ y टू दी पावर ये वाला लिख सकते हैं 3b प्लस 2a, तो y के पावर में कुछ है तो वो रहेगा ही, लेकिन अगर माइनस है तो 1/, हो जाएगा, ये देखो, इसलिए आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 1/y टू दी पावर 3b प्लस 2a, जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे उसमें abc नहीं था, यहाँ पर abc भी है, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है a टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6, चलो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से लिया हुआ है, a टू दी ऐसे है 6 रूट ऑफ a टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6, ये था शायद, हाँ, a टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b, ये देखो x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर रूट में ये लिया हुआ है, देखो 6 लिया हुआ है तो r होता है तो a टू दी पावर 1/r, अगर 6 लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4b x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/6, कौन से वाले फॉर्मूले से, देखो ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से ऐसा हुआ। अच्छा, अब a टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b, अब हम लोगों ने देखा था कि अगर अंदर दो पावर है तो ये बाहर का पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देखो a इंटू बी होल टू दी पावर कुछ है तो दोनों में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, a टू दी पावर 4b में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1/6, x टू दी पावर 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1/6, यहाँ पर भी देखो a टू दी पावर 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा -b, और x टू दी पावर -1 में चला जाएगा -b, इस तरह से। अगर पावर जो है अंदर और बाहर दो जगह है तो पावर और पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये देखो पावर और पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, a टू दी पावर n होल टू दी पावर n, पावर और पावर मल्टीप्लाई, मैंने एग्जाम्पल से भी मैंने तुम लोग को दिखाया, ठीक है। तो 4b इंटू 1/6, अच्छा ये हो गया a टू दी पावर, x टू दी पावर 6 इंटू 1/6 इंटू a टू दी पावर 2/3 इंटू -b इंटू एक्स टू दी पावर -1 इंटू -b, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 4b इंटू 1/6, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये देखो 4b इंटू 1/6 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4b/6 हुआ ना, तो 4b/6 को अगर और भी सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 और 6 में क्या करेंगे हम लोग, 4 और 6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2b/3 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल, 1 हो गया, इंटू a टू दी पावर कितना हो जाएगा 2
थर्ड इंटू बी है, तो बी किस में मल्टीप्लाई होता है बताओ, 2 में होगा कि 3 में होगा, बी के नीचे कुछ नहीं मतलब तो 1 है, किस में मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 इंटू बी 2b, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2b/3 इंटू एक्स टू दी पावर b इंटू 1, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही वाला डेटा घूम फिर के आता है तो b आएगा, लेकिन माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये b हो गया। अब देखो यहाँ पर दो ऐसे बेस बराबर है, यहाँ पर दो ऐसा बेस बराबर है, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करते, देखो ये पहले x और x वाला ले लेते हैं, तो पावर अगर इंटू है, ठीक है, इंटू में है, बेस इंटू में है और पावर 1 प्लस b है, ठीक है, तो फिर प्लस हो जाएगा, अगर इंटू है तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर a के लिए देखो, ये भी क्या है, पावर है दोनों और मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो 2b/3 प्लस माइनस 2b/3, ठीक है, ये हम बार बार इसीलिए दिखा रहे ताकि तुम लोग समझ जाओ क्यों यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस हो रहा है। तो x टू दी पावर 1 प्लस बी इंटू ए टू दी पावर 2b/3 ब्रैकेट ओपन करने से माइनस 2b/3, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये 3 होगा, तो x टू दी पावर 1 प्लस बी इंटू ए टू दी पावर 0, और समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही वाला डेटा आ जाएगा, तो x टू दी पावर 1 प्लस बी, ठीक है, x टू दी पावर 1 प्लस बी। अच्छा अब बोल रहा है कि फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, अब इसका देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स टू दी पावर x, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि फाइंड x निकालो, ठीक है, x निकालो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x है, इस x को कैसे लिख सकते हैं, देखो जब यहाँ पर कितने नंबर रूट है नहीं बता रहा है, जैसे देखो मैंने बोला था ना आरथ रूट ये होता है, आरथ रूट, नॉर्मली तुम लोग जब ये रूट 4 लिखते हो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो तुम लोग लिख रहे हो 16, तो तुम लोग इसको कितना निकाल देते हो, 4 निकाल देते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये सेकेंड रूट था, तभी तो 2 बार 4 को मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा, ऐसा हम लोग एजम्पशन लेते हैं। तो जब कितना नंबर रूट है, ये कितना है, ये आरथ रूट है, जब वो नहीं बताता है तो ऑलवेज सोच लो कि एक सॉरी सेकेंड ऑर्डर रूट है, ठीक है, ऑलवेज हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब ही 2 दिया हुआ है, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 5x, ठीक है, तो ये x के आगे 5 है, लेकिन सिर्फ x लिखा हुआ है मतलब इसके आगे क्या है 1 है, लेकिन वो लिखने का जरूरत नहीं होता, वैसे रूट के केस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 2 होता है, तो x टू दी पावर 1/2, क्योंकि आरथ रूट होगा तो वो 2 दी पावर 1/r होता है ना, तो इसीलिए ऐसे लिखा मैंने। अच्छा अब यहाँ पर देखो x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2, अब होल टू दी पावर इसमें x लगा हुआ है, तो अब ये x इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, x के पावर में x चला जाएगा और x टू दी पावर 1/2 के पावर में x चला जाएगा, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करो तो 3/2 और ये हो जाएगा x/x इंटू एक्स टू दी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x टू दी पावर 3/2 और ये हो गया x टू दी पावर x प्लस x/2, ठीक है, दोनों ये जो बेस है वो बराबर है, पावर जो भी हो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दिए, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस x, तो 3x/2, 3x/2, ठीक है। अच्छा अब अगर बेस दोनों साइड बराबर हो तो हम लोग बेस को हटा सकते हैं, बेस को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंसेप्ट के बारे में, ये भी एक लॉ होता है, ये देखो इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये पूरा दोनों साइड ही अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी इंटू करके कुछ भी हो, ठीक है, 2 टू दी पावर 3 है और यहाँ पर मान लो 2 टू दी पावर कितना 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 हो गया, तो और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6/2, ठीक है, ऐसा अगर है तो वो भी क्या हो रहा है, इधर भी 8 होगा, इधर भी देख लो 2 टू दी पावर 3 होके 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 टू दी पावर 3 होके 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये सोल्यूशन अगर दोनों साइड बराबर है तो 3 इक्वल टू 6/2, 3 इक्वल टू 6/2 मतलब बेस को हटा दो तो 3 इक्वल टू 6/2, ये हो भी रहा है, वैलिड भी है। उसी तरह से अगर ऐसा होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों साइड से x को हटा देंगे और हम लोग लिखेंगे 3/2, पावर जो है वो बराबर है 3x/2,
ठीक है 3x/2। अब 3/2 इक्वल टू 3x/2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो कितना हो जाएगा 2 × 3x इक्वल टू 3 × 2, तो 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6, तो कितना हो गया 1। ठीक है ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे दिया हुआ है, देखो आंसर 1 होगा। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो √9 टू दी पावर -7 इंटू √3 टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर के का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो √9 मतलब क्या होता है बताओ, √9 मतलब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। √9 का मतलब कितना होता है बताओ, √9 का मतलब नहीं पता, √4 का मतलब कितना होता है 2 होता है, √3 बताओ 3 होगा, 3 टू दी पावर -7 ये हो गया इनटू। अच्छा अब √3 अभी मैंने बताया था अगर √3 है लेकिन कितना नंबर रूट है वो नहीं बता रहा है तो ऑलवेज क्या एजम्पशन लेना है, कितना नंबर रूट है, कुछ नहीं बताएगा तो कितना नंबर रूट मानते हैं हम लोग, अभी बताया था देखो फिर सेकेंड, कुछ नहीं बोलेगा तो सेकेंड मानेंगे ना, तो सेकेंड तो 3 टू दी पावर 1/2, ठीक है, और इसके ऊपर और एक पावर लगा हुआ है -5, ठीक है, और इक्वल टू दिया हुआ है 3 टू दी पावर के, इक्वल टू दिया हुआ है 3 टू दी पावर के। अब दोनों पावर ये देखो 3 टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर, अब ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ और -5, हाफ इंटू -5 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू -5 ऐसे होगा ना, तो -5/2 हो गया और इधर 3 टू दी पावर के, ठीक है, इधर हो गया 3 टू दी पावर के। अब अगर दोनों बेस मल्टीप्लाइड है और बराबर है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो -7 प्लस -5/2, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इक्वल टू 3 टू दी पावर के, इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अब -7 और -5/2 का सोल्यूशन करते कितना होता है, -7 -5/2, तो ये हो गया 2 -14 और -5 तो कितना हो गया -19/2। इसका सोल्यूशन तुम लोग कर भी सकते हो, -19/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। और अभी मैंने बोला अगर हमारा बेस बराबर है और हमें इस तरह से कुछ पूछ रहा है कि के का आंसर बताओ या ऐसा, जैसे थोड़ी देर पहले एक्स पूछा था, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड से बेस को हटा देंगे और बोलेंगे इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है, इस वजह से बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो 19/2 इक्वल टू के हो जाएगा, तो के का वैल्यू -19/2, सॉरी सिर्फ 19/2 नहीं -19/2 के का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर ये सब सॉल्व था इसलिए मैंने इस तरह से दिखाया, हम लोग एक्सरसाइज जो है वो पूरा सॉल्व करके ही करेंगे, डोंट वरी। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को बार बार सारा फॉर्मूला एक बार रिकॉल करने का मौका मिल गया, ये सब जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था उससे, ठीक है। तो मेन देखो हमें ये याद रखना पड़ेगा, है ना, इनटू होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड होगा, ये देखो यहाँ गलत दिया हुआ है, ये देखो ये डिवाइड होगा, ठीक है, अगर कोई बुक में फॉलो कर रहे हो तो ये डिवाइड होगा तब जाके माइनस होगा, वो गलत दिया हुआ है। और जो ब्रैकेट के बाहर और अंदर दो अगर पावर रहता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, टू दी पावर अगर माइनस है तो 1/ वो पावर हो जाएगा। और ये एक चीज a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, देन x इक्वल टू y, x टू दी पावर a इक्वल टू y टू दी पावर a, देन x इक्वल टू y, ये चीज जो है ये थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, ठीक है, a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y यहाँ पर लिखवा देते हैं फॉर्मूला में, a टू दी पावर x इक्वल टू अगर a टू दी पावर y है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से a इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू y, अगर बेस बराबर है तो हम लोग बोलेंगे पावर भी बराबर है। और जस्ट इसका ऑपोजिट देखो, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a इक्वल टू y टू दी पावर अगर a है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू y, ठीक है, x इक्वल टू y, दोनों में पावर जो है वो बराबर है तो पावर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, x इक्वल टू y हो जाएगा। बस इतना ही हमें फॉर्मूला याद करना था। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखो एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बताओ, सिर्फ पूछा है कि कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4। अगर तुम लोग सोच रहे हो इंटू कहाँ दिया हुआ है तो 4x मतलब ही तो 4 इंटू एक्स, 4x का मतलब ही तो 4 इंटू एक्स, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए ताकि मेरा x और ये मल्टीप्लीकेशन
तुम लोग को दिक्कत ना हो समझने में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटू लगा के दिखाया। इसका हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते, 4। अब x का पावर में -1/4 है, तो x के पावर में अगर 1/4 है तो 1/4 रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो वो 1/x⁴ हो जाएगा। यही रूल्स था। तो 4 डिवाइडेड बाई x⁴ इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ऑप्शन है 4 डिवाइडेड बाई x⁴, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू 8⁻⁻⁻, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8⁻⁻⁻, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 8⁻⁻⁻ मतलब कैसे होगा, 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब क्या हो जाएगा। देखो 8 का तुम लोग अगर ऐसे समझना चाहते हो ऐसे समझ सकते हो, एलसीएम करके 2 4 8 2 2 4, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू दी पावर कितना हो गया, 1/3, होल टू दी पावर कितना हो गया, 1/3। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, 3 बार 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। और अभी हम लोगों ने सीखा था कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर 2 पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया, 2 आ गया। तो 8 टू दी पावर 1/3 मतलब 2, यानी ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5, 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5, ठीक है। तो 32 मतलब कितना बार 2 मल्टीप्लाई करने से 32 होता है, पता है तुम लोग को। ये देखो 32 का एलसीएम करोगे तो पता चल जाएगा, मुझे तो याद है 5 बार, ठीक है, 2 टू दी पावर 5 होने से होता है। ये देखो 2 16 में, यहाँ पर 2 8 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5, 5 बार, 1 2 3 4 5, 1/5। तो 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 डिवाइड होल टू दी पावर 1/5, ठीक है, होल टू दी पावर 1/5 हो गया। अच्छा, अगर ये 1/5 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, तो 2 इंटू 2, तो ये 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो 4 मतलब ऑप्शन सी, 4 मतलब ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये तो 4, हाँ 4, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/5। ये देखो 4 डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/5। तो अभी देखो मैंने अभी 32 टू दी पावर 1/5 सॉल्व करके दिखाया। 32 मतलब 2 के पावर में 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 32 आता है, ठीक है। ये तुम लोग भी करते करते तुम लोग को भी याद हो जाएगा। और 4 मतलब 2 टू दी पावर 2, 4 मतलब कितना, सिंपल 2 टू दी पावर 2। अब ये 2 टू दी पावर 2 और नीचे ये 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा 2, ठीक है। तो ऊपर है 2 2 और नीचे एक 2 है, ठीक है। अब इसको तुम लोग फॉर्मूला में भी दे सकते हो, अदरवाइज जस्ट ऐसे कैंसिल कर दो, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला में देते तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये देखो 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 टू दी पावर डिवाइड फॉर्म होगा तो m माइनस n, m मतलब जो ऊपर रहता है, तो 2 टू दी पावर 1, ठीक है। तो फॉर्मूला में देंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और अगर बिना फॉर्मूले के करेंगे तो वैसे हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल 2 2 था, नीचे एक 2 था। अच्छा, अब बोल रहे हैं 8/27 टू दी पावर 1/3, 8/27 होल टू दी पावर 1/3। तो 8 मतलब कितने बार 2, 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 27 मतलब 27 का एलसीएम करके देख लो, 3 9 27, 3 3 9, तो 3 बार 3 होल टू दी पावर 1/3। अब 2 3 बार है तो इसको हम लोग 2/3 लिखेंगे, 3 3 बार है तो इसको हम लोग 3 टू दी पावर 3 लिखेंगे, टू दी पावर 1/3। अच्छा, अब जैसे देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा कि a इंटू बी टू दी पावर अगर n है तो वो a टू दी पावर n b टू दी पावर n हो जाता है। सिमिलरली डिवाइड पे भी वो एप्लीकेबल होगा। अगर ये a बाई बी होल टू दी पावर n होगा ना, ये फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n होगा। मतलब सेम जो मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाइड होता है वही हमारा डिवीजन में भी अप्लाई होगा। तो ये देखो 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 और ये 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो अंदर में एक पावर है, बाहर एक पावर है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया, सब कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा, 2/3, सिंपल 2/3 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3, यानी आंसर हो गया 5 का ए।
हाँ ये 5 था, 5 का ए हो गया, ठीक है। ये वाला एक बार जस्ट तुम लोग लिख लो फॉर्मूले में, 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8, -1/8। तो 256 को मतलब 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें 256, मतलब सिंपल इसका एलसीएम करो तो पता चल जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 256, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने से जल्दी जल्दी होता है। तो जो भी हम एक बार यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं कैसे होता है। तो ये 64 आ गया, 32 आ गया। अब जैसे 32 होगा ये 5 बार 2 हो जाएगा, ये देखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टाइम्स है। तो हम लोग 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, हम और अलग से इंटू इंटू करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहे हो, तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 8 होगा। अब इतना नहीं करके तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 2 इंटू इक्वल कर करके देख सकते हो कि कितने में होगा। मतलब इस तरह से कैलकुलेटर को यूज करना है। देखो हम दिखाते हैं, ये देखो 2 इंटू इक्वल, देखो 4 आ गया, मतलब 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा तभी ना 4 आएगा। 2 इंटू 2 तभी तो 4 आता है, तो 2 बार, फिर इक्वल 3 4 5 6 7 8, 256 मतलब 8 टाइम्स, ठीक है। 256 मतलब 8 टाइम्स। इस तरह से कैलकुलेटर यूज करना है, इंटू बार बार नहीं करना है। 2 इंटू फिर 2 इंटू, इस तरह से नहीं करना है। एक बार इंटू दबाने के बाद जैसे ही 4 आया इक्वल दबाओ और काउंट करते जाओ कितने बार हो रहा है। कैसे काउंट करना है फिर से बता देते हैं, ये देखो 2 इंटू इक्वल दबा दो, 4 खुद ब खुद दिखाएगा। तो 2 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ तभी 4, 2 फिर 3 4 5 6 7 8। अब 8 में हमारा आंसर आ रहा है तो हम लोग 2 टू दी पावर 8 लिखेंगे, -1/8। अब 2 इंटू 2 टू दी पावर 8 इंटू -1/8, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, -1। 2 इंटू 2 टू दी पावर -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, 2 टू दी पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 का पावर 1 तो है ही, लेकिन अगर -1 है तो कितना लिखना पड़ेगा बोलो। हर बार तो हम ही बोल रहे, तुम लोग भी याद करो। अगर 2 का पावर 1 है तो 1 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर -1 है तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 का जो पावर है वही, 2 टू दी पावर 1। तो 2 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 2 टू दी पावर हाफ और 4 टू दी पावर 3/4, 2 टू दी पावर हाफ और 4 टू दी पावर 3/4। तो 2 टू दी पावर हाफ, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देते 2 टू दी पावर 2, और ये जो है पावर दो जगह है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, 2 इंटू 3/4, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर हाफ इंटू 2 टू दी पावर 3/2। तो 2 टू दी पावर यहाँ पर हाफ प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस बराबर है तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो 2 और यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, तो 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3 मतलब कितना हो गया, 2 टू दी पावर 4/2, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 टू दी पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हाँ बताओ आंसर क्या आया, ए फ्रैक्शन, ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस। इंटीजर मतलब जैसे होल डेटा, मतलब इसमें कोई पॉइंट अगर होगा तो वो इंटीजर नहीं कहलाता है। फ्रैक्शन मतलब जैसे देखो 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, 2.7 ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये फ्लोटिंग नंबर है। इंटीजर मतलब जिसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा, फ्रैक्शन मतलब 2/3 1/3, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, एक इंटीजर आया जिसमें ना तो पॉइंट था ना तो फ्रैक्शन था, लेकिन कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ यहाँ कुछ नेगेटिव आया था क्या, क्या होगा आंसर, पॉजिटिव मैम। पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जगह है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 81 इंटू एक्स टू दी पावर 4, 81 इंटू एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई टू दी पावर -8, वाई टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, तो 81 अब जैसे डिवाइड होने से पावर दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं
यहाँ पर लिख देते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, तुम लोग नोट डाउन करो बोल के, ये हो गया। अच्छा अब 81, अब यहाँ 4 है, ठीक है, तो अब ये इंटू फॉर्म में है, तो इंटू फॉर्म में है तो ये दोनों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 81 टू दी पावर 1/4 और x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, और ये हो जाएगा y टू दी पावर -8 इंटू 1/4, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर लिखते हैं 81 टू दी पावर 1/4। अब 81 का एलसीएम करो तो 4 है तो 3 से होता है, देखो क्योंकि अगर 81 का तुम लोग एलसीएम करने जाओगे तो पहले 3 से ही होगा, तो 3 का हो सकता है, ये देखो 3 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार में 81 आएगा, तो 3 टू दी पावर 4 81 की जगह हम लोग लिख सकते हैं होल टू दी पावर 1/4। अच्छा ये है x टू दी पावर 4 1/4, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 1/4, ठीक है। अच्छा इसको क्या क्या लिखेंगे, ये देखो ये कैंसिल होके -2 हो रहा है, ठीक है, ये -2 हो गया। अच्छा अब इसका कितना हो जाएगा, ये भी 4 4 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, ये हम अलग से नहीं दिखा रहे, 4 4 कट गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर y टू दी पावर -2, तो 3x डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -2, ये आंसर हो रहा है। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं। 3x नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 3x, अच्छा ये 3 नहीं रहेगा क्या, 3 टू दी पावर 4, हाँ 3 तो रहेगा, एक मिनट देख लेते हैं। 3x ये कौन सा वाला है, इसका आंसर चेक करते रुको, ये है 8th नंबर, 8th नंबर है, एक्सरसाइज सी का 8th नंबर, डी है नन ऑफ दिस, हाँ डी है नन ऑफ दिस, ठीक है, ये डी नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर और एक तरीका है इसको लिखने का, y टू दी पावर -2, तो इसका मतलब y के पावर में 2 लेकिन 1 फॉर्मेट में होगा, तो 3 इंटू एक्स, ठीक है, और ये 1/y² है तो हम लोग इसको y²/1 कर सकते हैं, यानी 3xy²। या तो ऑप्शन ऐसे आ सकता है या तो ऑप्शन ऐसे आ सकता है, जबकि इसमें दोनों ऑप्शन ही गायब है क्योंकि आंसर जो है वो नन ऑफ दिस है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे करेक्ट आंसर ये होगा, अगर ये ऑप्शन में रहता तो ठीक होता, ठीक है, ये ऑप्शन में है नहीं तो हम लोग डी नन ऑफ दिस ही लिखेंगे। अच्छा इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, x टू दी पावर a माइनस बी, x टू दी पावर b माइनस सी, x टू दी पावर c माइनस ए, c माइनस ए। अब बोलो सारा अगर इनटू है और पावर, तो सबका बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, अगर सारा बेस बराबर है और इनटू में है तो पावर क्या हो जाएगा, मैंने दो का ऐड हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। अब देखो ये सब कैंसिल हो जा रहा है, ये देखो ये सब कैंसिल हो जा रहा है, प्लस a माइनस ए प्लस b माइनस बी प्लस c माइनस सी, तो x टू दी पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर हो गया बी। अच्छा 10 को तो सॉल्व करने का मुझे नहीं लगता जरूरत होगा, ठीक है, तुम लोग बताओ क्या हो रहा है। 2p² डिवाइडेड बाई 3xy होल टू दी पावर 0 क्या होगा बताओ, 2p² डिवाइडेड बाई 3xy होल टू दी पावर 0, इसका आंसर क्या होगा बताओ। 1 होगा मैम, 1 होगा, समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, तो इसमें तो कुछ सोचने वाला था ही नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि समथिंग टू दी कुछ भी लिख के पावर में 0 दोगे तो आंसर हमारा 1 ही होगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा ये पूरा मुझे एक बार लिखना पड़ेगा, 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, ठीक है, हम एक काम करते हैं यहाँ से बुक से मेरा देख के लिखते हैं ताकि जल्दी हो। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखो, 3 टू दी पावर 3 तुम लोग भी लिखो होल टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, ऐसे ही दिया हुआ है, 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, ऐसे सेकेंड ब्रैकेट, फिर ना एक ऐसे स्लैश दिया हुआ है, देखो स्लैश का मतलब ही डिवाइड है, हम एक काम करते हैं ऐसे करके डिवाइड लिखते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, तो डिवाइड है, डिवाइड को मैंने ऐसे लगा दिया है,
उन्होंने प्रेजेंटेशन अपने क्वेश्चन के अलग तरीके से दिया था, मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो, अब ये सबसे इजीली कैसे सॉल्व होगा, पावर अगर अंदर बाहर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग 3 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, बोलो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा। ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं क्वेश्चन। देखो इस तरह से अगर करेंगे तो बोलो 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, अंदर में पावर है बाहर में पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। 4, अंदर में पावर 2 है बाहर पावर 3 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 6, और पावर 3 और 2 फिर से कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय ये देखो 3। अब इसमें भी कितना आएगा बताओ, तुम लोग ही बताओ कितना आएगा, सब जगह पे 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, कितना आंसर होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ। मैम 1 होगा, 1 होगा, सर। कट जाएगा सर, 1 होगा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा था बट इतना सोल्यूशन जो है हम लोग सिंप्लीफाई करके अगर करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर तुम लोग 3 टू दी पावर 3 का आंसर निकालोगे फिर उसमें पावर में 2 लगाओगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर जस्ट हम लोग फॉर्मूला में यूज कर लेते तो फटाफट आंसर जो है आ गया, 1 आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है 3 टू दी पावर 3 9 का पावर में 2 है तो 81 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो तो काफी टाइम लगेगा ना। अच्छा, अब पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो ट्रू है, 12 का आंसर बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 होगा, समथिंग टू दी पावर 0 ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर 0 मतलब भी 1, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा कभी होता है एक एक से बड़ा है, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इज इट करेक्ट, एक एक से बड़ा है ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अच्छा, ये वाला इसमें भी सेम, ये 1 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, 1 1 से कम है ये भी नहीं बोल सकते, ये 1 है ये 1 है, क्या बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग बताओ, 1 इक्वल टू 1, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, क्या हम लोग बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 1। हम लोगों का अगर सोल्यूशन कुछ आता है 1 इक्वल टू 1 हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 1 से बड़ा ये नहीं बोल सकते, 1 1 से बराबर है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यस मैम। ऑब्वियसली बोल सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी। इसमें आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 0, ये आंसर होगा 13। अच्छा, 13 में दिया हुआ है इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, x टू दी पावर 1/p, y टू दी पावर 1/q और z टू दी पावर 1/r, और कुछ दिया हुआ है देखो, एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, और हम लोग को पूछा क्या है p प्लस क्यू प्लस आर, तो देखो p प्लस क्यू प्लस आर पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम लोग के दिमाग में एक चीज आना चाहिए, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो कैसे करें, तो प्रोपोर्शन में भी हम लोगों ने देखा था अगर सारा चीज ऐसे इक्वल होता है तो हम लोग इसको k मान सकते हैं, अगर सारा चीज ऐसे इक्वल होता है हम लोग k मान सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रोपोर्शन में भी किया था, तो x टू दी पावर 1/p इक्वल टू k, y टू दी पावर 1/q इक्वल टू k और z टू दी पावर 1/r इक्वल टू k, ये हम लोगों ने प्रोपोर्शन में भी किया है। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना लिखेंगे, k टू दी पावर p, अब ये कहां से आ गया, ये भी तुम लोग फॉर्मूला में ऐड करो, अगर x टू दी पावर 1/p है और इक्वल टू k है, हम यहाँ पर फॉर्मूला में लिख के दिखाते, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ नहीं था बट ये हम लोग यूज करेंगे, ये मैंने भी लिखवाया नहीं, बुक में भी नहीं दिया हुआ था। अच्छा, ये वाला भी लिखवा देते, पता नहीं तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं, a टू दी पावर a/b टू दी पावर m, ठीक है, तो a टू दी पावर m और b टू दी पावर m ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10th नंबर पे लिखते हैं कि अगर a टू दी पावर m इक्वल टू n है, a टू दी पावर m इक्वल टू n है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू n टू दी पावर 1/m, ठीक है। पावर जब दूसरे जगह पे ट्रांसफर होगा, ये इधर एक पावर वाला डेटा है, इधर बिना पावर वाला डेटा है, पावर जब इधर से उधर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, m था तो 1/m होगा, और अगर 1/m है तो वो m हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर होगा, है a के ऊपर पावर, बट अगर हम लोग n के ऊपर पावर लिखना चाहते हैं तो पावर जैसे भी कंडीशन में उसका रिवर्स हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर मैंने वही दिखाया है, ये देखो
पावर को मैंने ट्रांसफर किया है k के ऊपर, ठीक है, और पावर 1/p था तो पावर p हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू k टू दी पावर q हो जाएगा और z इक्वल टू k टू दी पावर r हो जाएगा, ठीक है। अब x y z इक्वल टू 1, तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर p इंटू है y का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर q इंटू z का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर r इक्वल टू 1। तो ये सारा पावर जो है, ये सारा पावर जो है ये ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1 कब होता है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पर अगर देखो, सोचो एक बार, अगर हम लोग k टू दी पावर 0 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर k टू दी पावर p प्लस q प्लस r है और अगर हम लोग इधर k लिखते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा बेस जो है वो इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, पावर भी इक्वल होगा। तो p प्लस q प्लस r का कितना आंसर पूछा था, वो आ रहा है हमारा 0, ठीक है, वो हमारा 0 आ रहा है। तो p प्लस q प्लस r उसका आंसर 0, यानी ऑप्शन बी ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिर से एक बार बताते हैं, देखो प्रोपोर्शन थोड़ा यहाँ पर लग रहा है हमारा, हम लोग k मान रहे हैं, ठीक है, k मानने के बाद मैंने पावर को जो है ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इसीलिए किया ताकि मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाए, और एक्स वाई जेड का वैल्यू लगाने के बाद ऑटोमेटिकली p प्लस q प्लस r फॉर्मेट आने लगा और 1 को मैंने k टू दी पावर 0 लिख दिया ताकि दोनों साइड से बेस को हम लोग हटा सके। बेस इक्वल होता है तो पावर बराबर होता है, तो p प्लस q प्लस r जो है वो 0 हो गया, ठीक है, p प्लस q प्लस r 0 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बोला है, देखो y टू दी पावर a माइनस बी, y टू दी पावर b माइनस सी, अच्छा y टू दी पावर c माइनस a, y टू दी पावर माइनस a माइनस b। अब सब पावर बेस जो है वो बराबर है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b। जैसे माइनस आ जाता है ना तो एक बार ब्रैकेट वाला कंसेप्ट हमें ले लेना चाहिए अगर हम लोगों से गलती ना हो जाए, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ठीक है, और माइनस a माइनस b ऐसे हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, अच्छा बच गया हमारे पास y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी हो जाएगा, या तो ये फॉर्मेट होगा या तो 1/, फॉर्मेट होगा, देखते हैं, चलो 1/, फॉर्मेट है तो 1/, फॉर्मेट में आंसर देना पड़ेगा। 1/, फॉर्मेट क्यों, a टू दी पावर माइनस m क्या होता है 1/a टू दी पावर m, तो अगर कोई भी पावर जितना है पावर उतना ही रहेगा, देखो a टू दी पावर m ही रहेगा, y टू दी पावर a प्लस b रहेगा, लेकिन अगर माइनस में है तो वो 1/, हो जाएगा, वो 1/, हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रू ऑप्शंस कौन सा है, मतलब कौन सा सिमिलर हो रहा है दोनों के साथ। तो ये देखो पहला दिया हुआ है x टू दी पावर 2/3, क्या इसका मतलब भी इतना ही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो हम एक एक ऑप्शंस तुम लोग को दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे करके हो रहा है। पहला दिया हुआ है ऐसे x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 3, ऐसे x का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ठीक है, 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये पूरा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वही होता है, ठीक है, रूट हो रहा है, रूट के अंदर एक्स क्यूब है, रूट के अंदर एक्स क्यूब है, इसका क्या होता है मतलब। और ऑप्शन सी जो है x टू दी पावर 2/3 ग्रेटर देन 3 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, अच्छा ये है x टू दी पावर 2/3 लेस देन, x टू दी पावर 2/3 लेस देन 3x स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा हमारा सही है वो पूछ रहा है तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो x टू दी पावर 2/3 जो है ये लिख दिया मैंने, और ये है 3 इंटू
x टू दी पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये 3 इंटू है या फिर 3 इसके अंदर है, ये नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली। 3 अगर इंटू होता वो कैसे लिखा हुआ रहता, देखते हैं प्रिंट किस तरह से, तब समझ में आ जाएगा अगर 3 इंटू फॉर्मेट में है। पता नहीं चल रहा है, ठीक है देखते हैं। ठीक है, इंटू है, 3 इंटू है या फिर 3 उसके अंदर है। आई थिंक 3 उसके अंदर बताना चाह रहा है, 3 इसके अंदर बताना चाह रहा है। ठीक है, ये 3 इंटू नहीं है, मतलब एक ऐसा होता है देखो 3 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अलग होता है, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ अलग होगा। तो वही समझ में नहीं आ रहा है प्रिंट देख के कि एक्चुअली दिया कैसे है। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 जो है इसके अंदर ही देना चाह रहा है। देखो 3 थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, तो इंटू अगर होगा तो ऊपर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो देख लेते एक बार चेक करके। तो अगर यहाँ पर 3 है तो कैसा आंसर होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो हमारा ये आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, x टू दी पावर 2 जो है वो रहेगा। अब ये 3 है, मतलब क्यूबिक रूट है, तो 1/3 हो जाएगा। तो x टू दी पावर कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, 15 का ए, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। एक बार हम आंसर देख लेते, क्योंकि वो प्रिंट जो है ना कैसे किया है वो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है ये एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए। 15 का आंसर ए ही बता रहा है। ठीक है, तो मैंने जो सोचा इसका मतलब वही करेक्ट है। अब देख लो ये क्यों नहीं होगा, बाकी क्यों नहीं आंसर होगा, तो ये ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी क्यों नहीं होगा। एक्स टू द पावर 2/3 और ये क्या है, ये है रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3/2, तो 2/3 इक्वल टू 3/2, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो x टू दी पावर 2/3, ठीक है, इसका सोल्यूशन इक्वल टू, ये भी 3 ना अंदर ही है, देखो ये भी 3 जो है ये अंदर है क्वेश्चन के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर हम समझा देते कब कैसे हमें इमेजिन करना है, जब 3 ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं बता रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये देखो x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/3। तो ये हो रहा है x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू x टू दी पावर 2/3, बट इक्वल तो नहीं बोला है ना, इन्होंने ग्रेटर बोल रखा है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, दो चीज जो बराबर है वो इक्वल हो सकता है, ग्रेटर या लेस तो नहीं हो सकता है। और यही वाला चीज देखो यहाँ पर भी रिपीट कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर 3 दिखा देते हैं, ये भी यहाँ पर ही है, ये देखो ऊपर की तरफ 3 है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये देखो सेम ही डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो लेस देन भी नहीं होगा तो इक्वल, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। तो मैंने एक बार समझा दिया क्यों ऑप्शन बी सी डी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी ये 3 था ना, अगर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो जगह है यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालने के लिए बोला है 16 इंटू 16 एक्स टू दी पावर -3 वाई टू दी पावर 2, 16 एक्स टू दी पावर -3 वाई टू दी पावर 2, 8 टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर -2, एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर -2। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 16 इंटू 8 कर लो पहले, 16 इंटू 8 ये कितना होता है 128 होता है। ठीक है, अच्छा अब x दो जगह पे x है, ठीक है, तो x टू दी पावर -3 पावर में क्या है -3 और 3 है +3 है, तो बेस अगर बराबर है और मल्टीप्लीकेशन हालत में ये सब मल्टीप्लाइड है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और y टू दी पावर, ये देखो y टू दी पावर 2 y टू दी पावर -2, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस माइनस में माइनस होके ये हो गया 128 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इंटू वाई टू दी पावर 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 128, इसका आंसर हो जाएगा 128। तो इसका भी नन ऑफ दीज ही होना चाहिए। अच्छा 8 टू दी पावर -1 था क्या, सॉरी सॉरी मैंने इंटू कर दिया, 8 टू दी पावर -1 था, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पर, ये वाला गलती हुआ है। 16 और 8 टू दी पावर -1 था ना, तो 1/8 हो जाएगा। 8 टू दी पावर -1 मतलब 8 के पावर में 1, लेकिन 1/8 होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, तो 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 2, और यहाँ पर भी ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2।
देखते हैं 2 ऑप्शन में है, हाँ है सी, ऑप्शन सी 16 का 2 हो जाएगा। सेवनटीन में देखो क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ 8/27 टू दी पावर 8/27 टू दी पावर -1/3 और 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 243 होल टू दी पावर -1/5 ठीक है। अच्छा 8 मतलब 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब और 27 मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, -1/3 और 32 मतलब 2 टू दी पावर 5, अभी दिखाया भी था मैंने। 243 मतलब कितना होगा, 3 से कुछ होगा, देखो 243 मतलब 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 4 5 3 टू दी पावर 5, अच्छा ये हो गया 3 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर -1/5, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। तो इसको देखो और एक तरीके से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 के पावर में भी 3 है, 3 के पावर में भी 3 है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 2/3 होल टू दी पावर 3, क्योंकि ऐसे होता है तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे आता है। तो जस्ट हम लोग इसको ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं कि 2 टू दी पावर 3 है, 3 टू दी पावर 3 है, तो 2/3 के पावर में 3 है, उससे ये बन जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो जल्दी हो जाए। और इसी तरह से 2/3 होल टू दी पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर -1/5, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर और बाहर दोनों में पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये बात तुम लोग को सिंप्लीफाइड हो जाना चाहिए। तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये -1, यहाँ पर भी ये 5 और 5 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -1। अब देखो बेस बराबर है, इनटू है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -1 और -1, तो 2/3 टू दी पावर -2, 2/3 टू दी पावर -2। देखते हैं आंसर किस फॉर्मेट पे है। अच्छा आंसर मतलब इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो 2/3 होल टू दी पावर -2 मतलब हम लोग कितना बोल सकते हैं कि 2/3 के पावर में -2 है 2/3 के पावर में 2 है लेकिन माइनस में है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 टू दी पावर 2, तो 2/3 के पावर में 2 तो रहेगा लेकिन वो 1/, हो जाएगा। तो अब 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2, तो 4/9, ठीक है। तो ये 1 × 9/4, तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, 9/4 होगा, तो 9/4 यानी ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। करीब करीब बहुत सारा ऑप्शन दिया है, 4/9 है, 2/3 है, अगर तुम लोग ऐसे लिख के आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो देखो ऐसे इसको कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने, पहले तो वो 8 का मतलब 2 लिखा, 2 टू दी पावर 3, 27 का मतलब 3 टू दी पावर 3, ठीक है, और 2/3 होल टू दी पावर 3 कर दिया। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब ये तो तुम लोग सीख ही रहे हो, तो -1, इधर वो 5 कैंसिल हो गया, -1 और 2 -1 है और यहाँ पर इनटू है, तो बेस अगर बराबर है इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -1 और -1 को ऐड करने से -2 होता है। अब कोई भी टू दी पावर अगर माइनस में है तो टू दी पावर उतना ही रहता है, तो 2/3 होल टू दी पावर 2 ही होगा लेकिन 1/, हो जाएगा, तो 1/, कर दिया मैंने, 4/9 और 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला है देखो, x + y टू दी पावर 2/3, सेकेंड ब्रैकेट है, x + y टू दी पावर 2/3 इंटू x - y टू दी पावर 3/2, ऐसे दिया हुआ है, देख सकते हो 3/2, फिर एक डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, फिर डिवाइड दिया हुआ है और ये पूरा चीज जो है ये ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड दे देते हैं, ये ब्रैकेट जो है ये पूरे में लगा हुआ है, फिर डिवाइड दे दिया मैंने, डिवाइड के बाद √ऑफ x + y इंटू √ऑफ x - y, ये देखो √ऑफ x - y, उसमें टू दी पावर 3, इसमें टू दी पावर 3 और ये पूरा होल टू दी पावर 6 है, ये देखो क्योंकि यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है ना, ये देखो ऐसे देखना है हमें, यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है, ये पूरा सेकेंड ब्रैकेट में है यानी होल टू दी पावर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो x + y होल टू दी पावर 2/3 इंटू x - y होल टू दी पावर 3/2, ये जैसे था वैसे लिख दिया मैंने। अच्छा अब
x प्लस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, x माइनस वाई, ये रूट दिया हुआ है, पहली बात है ये रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 है और टू दी पावर कितना हो जाएगा, टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, होल टू दी पावर कितना है, होल टू दी पावर 6 है, ठीक है, होल टू दी पावर 6 है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितना है, ये जो है इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, चलो इसके बाद यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 सॉरी एक्स माइनस वाई, और ये 3 है और ये 1/2 है, मल्टीप्लाई होके 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई होके 3/2 हो गया, होल टू दी पावर 6। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बराबर है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस वाई टू दी पावर 2/3 और ये डिवाइड फॉर्मेट में है तो पावर माइनस हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है और ये डिवाइड फॉर्मेट में हुआ तो पावर जो है वो माइनस हो गया, तो x प्लस वाई टू दी पावर यहाँ पर हो गया 6, 4 माइनस 3 होल टू दी पावर 6, 1/6 और यहाँ पर 6, तो 6 और 6 मल्टीप्लाई होके कैंसिल, x प्लस वाई, आंसर जो है वो x प्लस वाई आ जाएगा क्योंकि 1/6 और 6 जो है वो मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई करने बोला है, 125 टू दी पावर 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 3/8 रूट ऑफ 5 टू दी पावर क्यूब, 3/8 रूट ऑफ 5 टू दी पावर क्यूब और 5 टू दी पावर हाफ, 5 टू दी पावर हाफ। अच्छा तो ये कैसे होगा देखो, 125 मतलब इसका एलसीएम करने से 5 टू दी पावर 3 आएगा, देख सकते हो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से उतना ही आता है, ये देखो 125 होल टू दी पावर 2/3। अच्छा 25 का 5 हो जाता है, 5 क्यूब टू दी पावर 1/3 क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 5 टू दी पावर 1/2। अच्छा तो ये 3 कट कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 ना, तो 3 कैंसिल, बचा कितना 2, ये 5। अच्छा यहाँ पर कितना बचा, 3 कैंसिल हो गया 1 और 5 टू दी पावर हाफ, 5 टू दी पावर हाफ हो गया, तो 5 टू दी पावर 2 प्लस इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसमें 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4, 4 प्लस हाफ, ठीक है, ये हो गया 4 प्लस हाफ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9/2, 5 टू दी पावर 9/2 आ रहा है, देखते हैं क्या ऑप्शंस है 19 का, इसका मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, देख लेते एक मिनट 19 का ऑप्शन डी होगा कि नहीं, 19 का, हाँ 19 का ऑप्शन डी होगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन से तो हमारा टैली हो नहीं रहा है, तो 19 का हो गया ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफाई करना है फिर से, ये देखो 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3/4, 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3/4। अच्छा कैसे दिया हुआ है देखो, 4 टू दी पावर 3/2, अच्छा ये ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, इसके आगे एक सेकेंड ब्रैकेट और आगे थर्ड ब्रैकेट और ये इंटू इंटू दिया हुआ है। अच्छा 4 इंटू 3/4, 8 इंटू 5, 8 टू दी पावर 5/6 इंटू 5/6, 8 टू दी पावर 5/6 इंटू 16 to the power 7/8, 16 to the power 7/8 into 32 to the power 9/10, 32 to the power 9/10, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज 4, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करके टू दी पावर 4, पूरे होल टू दी पावर 4 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज करके 3/25, ठीक है, ऐसा ये वाला ब्रैकेट क्लोज करके 3/25, तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 1/2। अच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4,
इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power 3 5/6, 2 to the power 4 7/8, 2 to the power 5, ठीक है, ये 2 the power 4 लिखा है, 2 to the power 5 9/10, ये हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट लगा देते हैं 4, थर्ड ब्रैकेट लगा देते हैं 3/25, ठीक है। अब ये 2 to the power हाफ, अच्छा ये देखो, ये अगर हम लोग 2 into 3/4 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, देखो 2 और 4 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 to the power 5/2 हो जाएगा, 3 into 5/6, तो 3 और 6 में कैंसिल हो गया, 2 to the power कितना हो जाएगा 7/2, 4 और ये 8 जो है ये कैंसिल हो गया, और 2 to the power कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। ये जो भी था मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 the power 4 और यहाँ पर 2 the power 3/25, और अगर सारा बेस जो है वो इक्वल है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ऐड क्या क्या होगा 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2, 2 के पावर में ये सब ऐड हो गया, होल टू दी पावर 4, ये जो बचा हुआ है होल टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर इस पे फिर 3/25, ठीक है। अब हम लोग ये ऐड करके देखते हैं, तो बेस में सब जगह 2 है तो एलसीएम में 2 ही आएगा, बाकी सब ऐड हो जाएगा, ये देखो तो 1/2 3/2, अगर तुम लोग 2 to the power 2 ऐसे लिखोगे तो ऊपर कितना कितना आएगा 1 + 3 3 + 1 4 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 + 4, तो 9 + 7 + 4 ये बन रहा है 20, ऊपर 20 बन रहा है, होल टू दी पावर 4, तो मतलब हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है 2 to the power 20/2, ठीक है। अब इसमें होल्ड, ये सेकेंड ब्रैकेट में पावर लगा हुआ है 4 और इसके बाहर पावर लगा हुआ है 25, तो 2 to the power 10 और इस पे पावर लगा हुआ है 4, फिर इस पे पावर लगा हुआ है 3/25, ऐसा है, ठीक है। अब ये जो है सारे पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 into 4 into 3/25, जितने पावर है ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो 10 into 4 into 3 divided by 25, तो देख लो कितना होता है 10 into 4 into 3 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 4.8 आ रहा है, तो ये पॉइंट में आ जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो 24/5, तो 2 to the power, ये देखो 2 to the power 24/5 आ रहा है, देखते हैं इन लोगों का ऑप्शन कैसा है, ठीक है। इन लोगों का ऑप्शन जो है, अच्छा आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा, फ्रैक्शन है कि इंटीजर है कि 1 होगा कि नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन तो बोल रहे चलो इंटीजर है, बट हमारा तो इंटीजर नहीं आया, कुछ तो गलत हो गया है, क्या गलत हो गया है, 2 to the power 2 3/4, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया 3/2, यहाँ पर 2 to the power 8, तो ये हो गया 5/2, यहाँ पर 2 to the power 4, तो ये हो गया 7/2, यहाँ पर 2 to the power 5 यानी 9/2, चलो ये सब तो करेक्ट है, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9 9 9 18 18 और 7, तो मैंने एक 9 नहीं लिखा, शायद ये गलत समझा, चलो देख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये 25 हो रहा है, अच्छा ये 25/2 हो रहा है, ये 25 हो रहा है, ये कैलकुलेशन जो है ये 25 हो रहा है, तो 25/2, चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, अब शायद हो जाएगा, तो ये जितने भी पावर है सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 25/2 into 4 into 3/25, तो 25 कैंसिल, 2 2 सा 4, तो 2 to the power 2 आ गया, तो 4, तो आंसर एक इंटीजर होगा, ठीक है। आंसर क्या है, एक इंटीजर है, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, मैंने वो एक्चुअली 9 जो है वो मुझे 4 लगा, मैंने यहाँ पर जैसे लिखा था ना, तो मैंने 4 मान के उसको ऐड कर दिया, इसीलिए आंसर जो है वो लगा। अब ये सब तो फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बता देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार बता देते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये 22 बता देते हैं, 21 जो है वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे, 22 बता देते हैं, x to the power n होल टू दी पावर n minus 1, x to the power n होल टू दी पावर n minus 1/n, फिर
होल टू द पावर 1 बाई n प्लस n प्लस 1 आई थिंक, हाँ कितना होगा। तो ये देखो x यहाँ पर है टू दी पावर, अब सब जो पावर है ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई n प्लस 1, ये सब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर ये n हो गया इंटू, यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1। अब इसका देखो एक फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला तुम लोग को याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो एन स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग इसको एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, बिकॉज 1 स्क्वायर मतलब भी 1 होता है। तो एन प्लस 1 और एन माइनस 1 इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करके ही करना पड़ेगा, इंटू 1, और नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो ये n प्लस 1 n कैंसिल हो गया, x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1 आंसर होगा। देखो x टू दी पावर n माइनस 1 यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बाकी मतलब मैंने कौन सा वाला करवा दिया, 22, तो 21 और उसके बाद 23 से लेके बाकी हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। शायद तुम लोगों से होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा अलग अलग है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन 26 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 25 हो जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने से 25 भी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या यूज करना है ना, ये लोग बता दिया है, क्यूब का फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, अगर किसी का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग है तभी ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा फॉर्मूला गो थ्रू करना पड़ेगा तभी तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।